नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल केटीएफ तक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। मेरे दोस्त, कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगा। मैं पीडीएफ छाप छाप कर नहीं पढ़ाता हूं कि पीडीएफ लगा दूं उसके बाद मैं उसी को समझाऊं। इससे क्या होता है, बच्चों का मनोबल डाउन होता है कि सर जी पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं तो हम भी किताब से देख के ही परीक्षा देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो जिस तरह से हम याद करेंगे उसी तरह से आपको भी याद करना है, तब आप परीक्षा में 100 में 100 कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए, आप जो तैयारी करते हैं उसमें लगे रहिए मन से। आप लोगों के साथ हम भी हैं और आप लोग अपना प्यार हमारे साथ दिखाए। चलिए, हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। हम आधुनिक भारत के इतिहास में बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे दोस्त? स्ट्रक्चर हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज लेते हैं हम यहाँ पर 1498 से शुरू करते हैं। कहाँ से मेरे दोस्त? 1498। कहाँ से मेरे दोस्त? 1498 में कौन आता है हमको बताने का प्रयास कीजिए। 1498 में कौन आता है मेरे दोस्त? 1498 में कमेंट कीजिए तो वास्को डी गामा। कौन आते हैं? वास्को डी गामा। कौन आते हैं मेरे दोस्त? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। 1498 के बाद में महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, तब होता है एक 1600। 1600 में क्या होता है मेरे दोस्त? 1600 में होता है, क्या होता है बताइए, जल्दी से ना बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। किस चीज का होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 होता है। 1600 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण घटना मिलता है 1757। क्या मिलता है मेरे दोस्त? 1757 मिलता है। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। 1757 में क्या होता है मेरे दोस्त? प्लासी का युद्ध। मेरे साथ नहीं बोलिएगा ना तो आपको हमारा यूट्यूब छोड़ के हटना चाहिए। आपको दूसरे जाकर चैनल में भरमार है, वहां जाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मेहनती नहीं है। 1757 में क्या होगा? प्लासी के युद्ध। जब तक कलम घिसेंगे नहीं तब तक आप सफल होंगे नहीं। तब तक कलम घिसिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। 1757 के बाद में आते हैं तो 1764 में। 1757 के बाद में आते हैं 1764 में कि यह कौन सा घटना घटता है? तब बक्सर का युद्ध। कौन सा मेरे दोस्त? तो बक्सर का घटना घटता है। बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के बाद में चलते हैं तो फिर कौन सा घटना होता है? 1857। क्या होता है मेरे दोस्त? 1857 कौन सा घटना होता है? यहाँ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसको हम विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। और इसको विद्रोह हम क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है, तो हम आगे बताएंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, तब मिलता है आपको 1885। क्या मिलता है? 1885 में क्या होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। कौन चीज का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आईएनसी लिख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? आईएनसी लिख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं तो हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 में। हम क्या हो जाते हैं? भारत की स्वतंत्रता आपको प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखते हैं 1498 से तो वास्को डी गामा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1757 में प्लासी की युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध, 1857 की क्रांति, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। उसके बाद में 1947 में होता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। क्या कर रहे हैं बाबू? जाओ, नहीं पढ़ना तो जाओ, यहाँ बैठने से थोड़े कोई फायदा है? जाओ। आया कि नहीं समझ में? अब बताइए। अब हम चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। हमको पढ़ना सब है। क्या है? हमको सब पढ़ना है, ठीक है, हमको सब पढ़ना है। यहाँ 1498 से लेके यहाँ तक मैंने कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में यहाँ का डाल चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप देखने का प्रयास कीजिए और हम अभी ले चलेंगे आपको यहाँ से
1885 से 1947, क्योंकि आजकल यहाँ से सवाल ज़्यादा बन रहा है। और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे वास्को डी गामा, क्योंकि वो सब पुराना वीडियो हो गया होगा, तो फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहाँ पर आ जाएंगे? 1885 से 1947 तक। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं? तो आप भी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई समझने में परेशानी नहीं। तो हम इसको मिटा दें। कहाँ से चलना है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या चलना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमको क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे, पृष्ठभूमि देख लेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण नेता के बारे में देखेंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण नेता थे। महत्वपूर्ण नेताजी तक गांधी जी थे कि नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि नहीं, मदन मोहन मालवीय थे कि नहीं, ठीक है। ऐसे अनेकों तरह के लोग हैं, वो लोग थे कि नहीं। उसके बाद में देखेंगे इसका गठन के सिद्धांत। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? गठन के सिद्धांत को देखेंगे और इससे समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा सिद्धांत अप्लाई हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे गठन के उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के उद्देश्य। क्या? गठन का उद्देश्य देखेंगे। गठन का उद्देश्य देखने के बाद में हम चलेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ। क्या चलेंगे? महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसके बाद में हम क्या देखेंगे मेरे दोस्त? वन लाइनर फैक्ट जो है विविध, उसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे? विविध को देखेंगे। मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं? देखिए, हम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है 1885 में होता है। कब होता है मेरे दोस्त? 1885 में होता है। तो 1885 से शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना। लेकिन हमको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ तो पहले जानना जरूरी है ना, कि यही नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बारे में, तब करेंगे महत्वपूर्ण नेता, तब गठन का सिद्धांत, तब गठन का उद्देश्य, तब महत्वपूर्ण अधिवेश, तब विविध। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, या मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिटा दें, आप मेरे साथ लिखते चलिएगा, लिखेंगे आपको जल्दी जल्दी याद होगा, नहीं लिखेंगे देह चुराई करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा और हर बार एग्जाम में आप असफल होंगे। लेकिन आप मेरे साथ जब हैं तो आप सफल होंगे, ये मेरा वादा करता है, मैं खुद से वादा करता हूं और खुद से वादा निभाता हूं। तो आपको आप भी अपने आप से वादा करना होगा कि इस बार बिहार पुलिस, इस बार बीपीएससी, इस बार बीपीएससी शिक्षक, इस बार एमटीएस, इतना वैकेंसी आया है, इस बार यूपी पुलिस, कहीं तो सिलेक्शन लेना है, कहीं सिलेक्शन ले लेना है। तो अब चलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या है। तो चलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको मिटा दे, आधुनिक भारत का इतिहास, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अब लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे? पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि देखेंगे कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होता है, क्या होता है? 1857 की क्रांति होता है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप एक आंदोलन छिड़ गया था। इस समय हमारे देश आजाद हो जाता है,
लेकिन यहाँ हुआ क्या कि कोई देश के लिए नहीं लड़ा था, सब लोग निजी स्वार्थ के लिए लड़ा था, जिस कारण भैया हमारे देश का आज़ादी नहीं मिला। और सब लोग एक साथ में नहीं किया, कभी बिहार में तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, और हर जगह का दमन दबा दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद क्या हुआ कि जो भारतीय जनमानस है, भारतीय जनमानस मतलब भारत की जनता, भारतीय जनमानस पर क्या हुआ, अब जो अंग्रेज का शासन था वो दमनकारी हो गया था। क्या हो गया था? दमनकारी हो गया था। ये दमनकारी नीतियों का प्रयोग करते थे कौन? अंग्रेज। कौन करते थे? अंग्रेज। ये क्या करते? दमनकारी नीति का प्रयोग करते थे। दमनकारी कौन सा? दमनकारी नीति का प्रयोग करते थे। ये क्या करते थे कि टैक्स जो लगाते थे, 3 प्रकार के टैक्स लगाते थे। टैक्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के टैक्स लगाना शुरू कर दिए। कौन कौन? तो भू राजस्व। कौन सा मेरे दोस्त? भू राजस्व। दूसरा का क्या लगाया था? तो भैया महलवारी लगाया था, रैयतवारी लगाया था, जमींदारी। कौन कौन? महलवारी, महलवारी, फिर रैयतवारी। क्या मेरे दोस्त? रैयतवारी, रैयतवारी, और फिर एक जमींदारी। कौन सा? जमींदारी। ये 3 प्रकार के टैक्स लगा दिया। कौन? अंग्रेज। और कर ज्यादा से ज्यादा वसूलना चाहता था। अब कर है कि महलवारी, ये गांव पर टैक्स लगता था। महलवारी के मतलब ये गांव पर टैक्स लगता था। और रैयतवारी कहाँ पे हो गया? किसान पे लगता था। रैयतवारी कहाँ पर लगता था? किसान पर टैक्स लगता था, किसान पे। ठीक है, जबरदस्ती ये लोग ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने का शुरू किए। अब सबके अंदर खुनस तो भरेगा ही ना, फसल हुआ नहीं, जबरदस्ती आप लेंगे तो खून तो खोलेगा ही। क्या करेंगे? लेकिन कमजोर है, आवाज नहीं उठा, लेकिन अंदर से तो खून खोलेगा ना। ये जमींदारी प्रथा तो ये था, रैयतवारी हो गया, महलवारी हो गया, भू राजस्व पे तो कर है था। अब क्या हुआ कि भैया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्पन्न होने का कारण है। देखिए, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ये कौन थे? जो भारत से ब्रिटिश में जाकर पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ से? भारत से ब्रिटिश में जाकर पढ़ाई कर रहे थे, और वहां से ये लौट कर आए थे। कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे आए थे? भारत में लौट कर आए थे। और इन लोगों ने ही आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं मेरे दोस्त? आप गांव में रहते हैं, गांव में जैसे हैं सिंपल वैसे ही रहते हैं, किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना नल का है ना बिजली का है, तो आपका तो आदत बन गया। लेकिन इसी गांव से कोई लड़का पढ़ने चला गया, बीएचयू में, दिल्ली में, जहाँ तहाँ चला गया। मैं भी बीएचयू में गया हूँ, मैं भी पढ़ के आया हूँ। ठीक है, वहाँ पर नौसा रहा हूँ। तो बीएचयू से हम गए तो देखे कि अरे भाई मदन मोहन मालवीय जी इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिए हैं, वो भी चांदा वसूल कर। हम लोग गांव में एक लाइब्रेरी तक नहीं है, ये चंदा मांग मांग कर इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिए हैं, और हमारे गांव में, पंचायत में, प्रखंड में एक लाइब्रेरी तक नहीं है। अब वहां से हम प्रेरित हुए, अब यहाँ आए, लड़कों के कान में भरना शुरू किए कि दोस्त देखो, जब हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हम शिक्षित होंगे। और शिक्षित कब होंगे? जब हमारे पास साधन सुविधा उपलब्ध होगा। हम लोग अधिक से अधिक किताब पढ़ेंगे, अधिक से अधिक किताब रखेंगे, तभी न होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक गांव में लाइब्रेरी खोलना होगा। और करना क्या होगा? जितने भी नेता है, गांव के लोग हैं, उनसे हम लोगों को चांदा लेना है। और सभी को जागरूक किए, और सभी लोगों ने चला, और हम लोग एक कौशल्या लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिए। कौन सा? कौशल्या लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिए, जो 24 घंटा मेरे माध्यम से ये चलता है, किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। तो उसी तरह से ये ब्रिटिश जो शिक्षित भारतीय थे, वहां से पढ़ कर आए, कहे कि इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि टैक्स देना हो, ये देना हो, वो देना हो, किसी के सामने सर झुका कर रहे, ऐसा कहीं नहीं है। तो आप लोग क्यों सर झुकाए हो? आप लोग आवाज उठाओ, उनके विरोध करो, तो आप भी
देश आजाद हो सकता है। यहाँ तक ले बताए लोग कि हम तो गुलाम है, तो भैया इंडोनेशिया कौन कौन सा देश है जो सब गुलाम था, वे सभी देश आजाद हुए कि नहीं? तो हम क्यों नहीं आजाद हो सकते हैं? हम भी आजाद हो सकते हैं। आपको काम है सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाना। अगर बात से माने तो बात से माने, नहीं मानेंगे तो हिंसा करेंगे। अब सबको जगाना ये शुरू किए कौन? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जो वहां से पढ़ के जो बच्चे आए थे वो शुरू किए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पढ़ के आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरा परिवार सिर्फ आगे बढ़े, समाज के लोग आगे न बढ़े, ठीक है। लेकिन ये सब में देशभक्ति था, आकर सबको क्या किए? जगाना शुरू किए। तो सबके अंदर क्या आना शुरू हुआ? राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए। किस चीज को? राष्ट्रवाद के भावना जागृत हुआ। क्या हुआ? भावना